राजू अपने माता पिता के साथ रामपुर गांव में रहता था। जब राजू 5 साल का था तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने राजू की परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। राजू की सौतेली माँ शीला बहुत ही खड़ूस और चालाक किस्म की औरत थी। वो राजू के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, जिस वजह से राजू को अपनी माँ की कमी हर समय महसूस होती थी। शीला का एक बेटा रोहन था। रोहन भी अपनी माँ की तरह ही चालाक था। दोनों माँ बेटे मिलकर राजू को बहुत ही परेशान करते थे। राजू कभी भी उन लोगों को कुछ नहीं कहता था और ना ही कभी अपने पिता से उनकी कोई शिकायत करता था। राजू पढ़ाई में बहुत ही तेज था और रोहन बिल्कुल कमजोर। ये बात शीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो रोहन को ही हर तरह से आगे देखना चाहती थी, इसलिए अब वो राजू को उसके पढ़ने के समय भी परेशान करने लगी। एक दिन जब राजू स्कूल से घर आकर अपना काम कर रहा था तो वो उसको बुलाकर कहती है, अरे राजू कहाँ मर गया, जरा यहाँ तो आ। राजू, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तू जरा बाजार से सब्जी तो लेकर आ। पर माँ, मैं तो अभी अपने स्कूल का काम कर रहा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? आप रोहन को बोल दो, वो अभी खेल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को ना करने की? ऐसा कहकर वो राजू को खींचकर एक चांटा मार देती है। राजू रोने लगता है और रोते रोते बाजार से सब्जियां लेने चला जाता है। घर आकर शीला उसको रात के खाने के लिए सब्जियां काटने को कहती है। माँ की मार के डर के आगे वो कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप सारे काम करने लगता है। घर के काम करते करते वो थक जाता है और बिना स्कूल का काम किए ही वो सो जाता है। अगले दिन उसको स्कूल में टीचर से डांट पड़ती है। अब तो हर रोज ऐसा ही होने लगा। ये सब देखकर शीला को बहुत ही मजा आने लगा। धीरे धीरे राजू पढ़ने में कमजोर होने लगा और इस बार तो वो अपनी क्लास में फेल भी हो गया। ये बात जब उसके पिता को पता चली तो उसके पिता ने उसको बहुत ही डांटा। धीरे धीरे राजू अब चुप चुप रहने लगा और पढ़ाई में भी कमजोर होने लगा। अब वो रोहन से भी ज्यादा कमजोर हो गया था पढ़ाई में। एक दिन राजू के स्कूल के प्रिंसिपल उसके पिता को स्कूल बुलाते हैं। आपका बेटा दिन ब दिन अपनी पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है। आप लोग इसकी पढ़ाई में कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? होमवर्क भी राजू कभी भी पूरा नहीं करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम राजू को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। जी सर, मैं पूरा ध्यान दूंगा राजू पर। आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर राजू के पिता घर वापस आते हैं और राजू को अपने पास बुलाकर इन सब का कारण पूछते हैं, पर राजू कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप सुनता रहता है। राजू को पता था कि अगर वो कुछ भी अपनी माँ के खिलाफ बोलेगा तो उसकी माँ उसको बाद में बहुत मारेंगी, इसलिए वो चुपचाप सुनता रहता है। राजू को ऐसा चुपचाप खड़ा देखकर उसके माता पिता को बहुत ही गुस्सा आता है और वो राजू को खींचकर एक जोरदार चांटा मारते हैं। राजू चुपचाप खड़ा रहकर रोता रहता है। तब उसको ऐसा देखकर राजू के पिता कहते हैं, देख राजू, मैंने तेरी पढ़ाई में कमी नहीं की है, फिर ये सब क्या है? मुझे क्यों तेरी वजह से स्कूल में ये सब सुनना पड़ा? देख, अगर इस बार तू फेल हुआ ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर राजू की सौतेली माँ शीला कहती है, राजू देख, तेरी वजह से आज तेरे पिताजी को कितना सुनना पड़ा है। तू मन लगा कर क्यों नहीं पढ़ता है? राजू देख बेटा, मैं तो तुझसे कोई काम भी नहीं कराती घर के। अगर कराती हो तो तू ही बोल बेटा अपने पिता के सामने। फिर क्यों तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है? रोहन को देख, आजकल कितना मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। देख और कुछ सीख अपने छोटे भाई से। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है। कोई नहीं जी, आप भी बेकार में बच्चे पर चिल्ला रहे हैं। जाने दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राजू चुपचाप सुनता रहा और अपने कमरे में चला गया। शीला राजू के साथ हुए इस व्यवहार से बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो खुद ही राजू को घर से निकालना चाहती थी और जो वो चाहती थी वो अब अपने आप होने वाला था। कुछ दिन बाद राजू के एग्जाम होने वाले थे। उसके पिता ने उसको ये चेतावनी दे रखी थी कि अगर वो इस बार फेल हो गया तो वो उसको घर से निकाल देंगे। वो पढ़ाई की कोशिश करता पर उसकी सौतेली माँ शीला उसको पढ़ाई नहीं करने देती। दिन भर वो उसको कोई ना कोई छोटा मोटा काम बता ही देती थी। एक दिन राजू घर के पास बने पार्क में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि कैसे वो अपनी पढ़ाई करे।
अगर वो इस बार फेल हो गया तो उसके पिता उसको घर से निकाल देंगे, पर उसकी सौतेली माँ शीला तो उसको पढ़ने ही नहीं देती ढंग से। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर पास में बैठे एक साधु बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ रहते हो तुम बेटा? राजू अपने आंसू पोंछ कर कहता है, प्रणाम बाबा, मेरा नाम राजू है और मैं पास में ही रहता हूँ। बेटा, तो तुम यहाँ बैठकर इस तरह क्यों रो रहे हो? तब राजू साधु बाबा को रोते रोते अपनी सारी बात बता देता है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ उसको पढ़ने नहीं देती और ना ही उसके पिता को सब बताने देती है, जिस वजह से वो पढ़ाई में कमजोर हो गया है। और अब तो उसके पिता ने ये तक कह दिया है कि अगर वो फेल हुआ तो वो उसको घर से निकाल देंगे, इसलिए वो यहाँ बैठा रो रहा है। उसकी सारी बातें सुनकर साधु बाबा कहते हैं, रो मत बच्चे, मेरे पास तेरी समस्या का समाधान है। तुम मुझे बहुत ही भले लगे, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। साधु बाबा अपने झोले में से एक किताब निकालकर राजू को देते हैं और कहते हैं, ये लो राजू, ये जादुई किताब है। इस किताब के पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है, पर इसका कभी भी गलत उपयोग मत करना, वरना इस किताब का जादू खत्म हो जाएगा। और हाँ राजू, इस किताब से तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो वो तुम इसके पहले पन्ने से मांगना बस। और अगर तुम भूल से किताब के आखिरी पन्ने से कुछ मांगोगे तो वो सब कुछ मांगे गए वरदान से उल्टा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मैं आपकी सारी बातों का ध्यान रखूंगा बाबा। फिर रात को वो उसके कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है तो वो राजू को एक किताब खोलते देखती है। जैसे ही राजू वो किताब खोलता है, कमरे में एकदम से रोशनी हो जाती है। फिर वो किताब राजू से पूछती है कि क्या चाहिए उसको, और राजू अपने टेस्ट पेपर उससे पूछता है और वो किताब उसे सारे टेस्ट पेपर बता देती है। ये सब देखकर उसकी सौतेली माँ चौंक जाती है और राजू के कमरे में आ जाती है। अपनी सौतेली माँ को देखकर राजू घबरा जाता है। सच सच बता, क्या राज है इस किताब का, वरना मैं तेरे पिताजी को बता दूंगी इस किताब के बारे में कि इस किताब की वजह से ही तेरे अच्छे नंबर आए हैं। तू नकल करके पास हो रहा था अब तक। नहीं नहीं माँ, आप पिताजी को कुछ मत बताना, मैं आपको सब सच बताता हूँ। इसके बाद राजू अपनी सौतेली माँ को किताब के बारे में सब बता देता है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है। वो उस किताब को लेकर अपने कमरे में जाती है। उस किताब का पहला पन्ना खोलकर अपने लिए एक हीरो का हार मांग लेती है। जैसे ही हीरो का हार उसके सामने आता है, वो हार देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस हार को पहनने के लिए उठाती है। इसी बीच किताब उसके हाथ से गिर जाती है। वो हार पहनकर देखती है और बहुत खुश होती है। उसका लालच और बढ़ जाता है। वो किताब को उठाती है और गिरने की वजह से किताब का आखिरी पन्ना खुल जाता है और वो किताब से अपने लिए सुंदरता मांगती है। पर ये क्या, जैसे ही वो उस किताब से अपने लिए सुंदरता का वरदान मांगती है, वो एकदम से एक कुरूप स्त्री में बदल जाती है। वो अपने आप को शीशे में देखने जाती है तो चौंक जाती है। उसने जैसा मांगा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ था। वो ये सब देखकर घबरा जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर राजू उसके कमरे में आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? ये देख, तेरी इस जादुई किताब ने मेरा क्या हाल किया है। अब तू ही ठीक कर मेरा ये मुंह, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राजू डरते डरते उस किताब का पहला पन्ना खोलता है और अपनी माँ के लिए सुंदरता मांगता है, पर उस किताब का जादू अब खत्म हो चुका होता है। उसको उस साधु की बात याद आती है। वो अपनी माँ को साधु वाली बात बताता है। उसकी माँ और वो मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। तब साधु बाबा कहते हैं, देखो राजू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस किताब का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना और ना ही इस किताब के आखिरी पन्ने से कुछ मांगना, पर तुम्हारी सौतेली माँ ने ये सब किया है। अब इस किताब का जादू खत्म हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी सौतेली माँ को उसके लालच का फल मिला है, ये सब इसके कर्मों का ही फल है। उस दिन के बाद से उसकी सौतेली माँ का व्यवहार राजू के प्रति बदल जाता है। वो राजू को भी अपने बेटे रोहन की तरह प्यार करने लगी।